हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक क्लास लेके आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक विद पेन में। तो ये हमारी हरियाणा जीके की सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब पर जाकर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल डिटेल से करेंगे, ठीक है। चाहे हम पाँच दस जितने भी क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल डिटेल से करेंगे, ठीक है। उसकी फुल डिटेल से हमें क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और ये PYQ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं, जो पहले आए हुए क्वेश्चन हैं वे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 2024 के ओलंपिक में भारत के कितने पदक आए। तो जो 2024 में ओलंपिक हुआ था, पहले तो ये पता होना चाहिए 2024 में जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक ये कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था पेरिस में, पेरिस फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में। और ये कौन सा संस्करण था, ये कौन सा संस्करण था, 33वां संस्करण था, ठीक है। ये 33वां संस्करण था। और इसमें भारत के कितने मेडल आए थे, 6। तो कितने मेडल आए थे, 6। तो ये भारत के 6 मेडल आए थे। और इसमें भारत के मेडल 6 आए थे। किस किस के मेडल आए थे, तो सबसे पहले हम जो मेडल का नाम लेते हैं वो कौन किसका है, नीरज चोपड़ा। किसका है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का मेडल था, क्या था, सिल्वर। कौन सा मेडल था, सिल्वर, सिल्वर था। और इसने कितने दूर किस किस प्रतियोगिता में भाग लिया था, भाला फेंक। भाला फेंक में कितने मीटर पर भाला फेंका था, 89.85 मीटर, ठीक है। 89.85 मीटर पर इसने भाला फेंक कर सिल्वर पदक हासिल किया था। और दूसरा मेडल लिया था अमन सहरावत, अमन सहरावत। सहरावत ये क्या खेलता है, कुश्ती में, कुश्ती, ठीक है। 57 कैटेगरी क्या थी इसकी, 57 kg, 57 किलो बार में इसने 57 kg में कैटेगरी में इसने कुश्ती में ब्रोंज मेडल, मतलब ब्रोंज, कांस्य पदक, कांस्य पदक जीता था, ठीक है, ध्यान रखना। ये जीता था कांस्य पदक। फिर है मन्नू भाकर, हमारी मन्नू भाकर, मन्नू भाकर। ये मन्नू भाकर गोरिया जिले की झज्जर की रहने वाली है। और इसने क्या में, शूटिंग में, किसमें, शूटिंग में। तो शूटिंग में क्या किया था इसने, शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीते थे। ब्रोंज मतलब कांस्य पदक, कांस्य पदक 10 मीटर एयर राइफल में और 25 मीटर एयर राइफल में 2 पदक जीते थे, ठीक है। इसने कितने जीते थे, 2, ठीक है। एक तो जॉइंट थी किसके प्रतिस्पर्धा, और एक 10 मीटर एयर राइफल में इसने दोनों क्या जीते थे, कांस्य पदक, ठीक है। और चौथा है सर्वजोत, सर्वजोत अंबाला का रहने वाला है और इसने भी शूटिंग में कांस्य पदक जीता था, शूटिंग में कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक। और एक है कौन है, स्वप्निल कोसाले। क्या नाम है, स्वप्निल कुसाले। इसने क्या था, शूटिंग में, इसका भी क्या था, ब्रॉन्ज मेडल था शूटिंग में। ये महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से है। शूटिंग में इसने भी कांस्य पदक जीता था, शूटिंग में, शूटिंग में कांस्य पदक, ठीक है। ये थे, देखो दो तो ये, दो इसके, एक एक इनके, तो 6 ये थे हमारे 6 मेडल, ठीक है, ये 6 मेडल थे, ठीक है। और जब ओलंपिक हुए थे तो ओलंपिक में उद्घाटन पर, ओलंपिक में उद्घाटन पर ध्वजवाहक थे, वे कौन कौन थे। पहले देखो, जब उद्घाटन में, उद्घाटन पर ध्वजवाहक, ध्वजवाहक कौन थे, PV सिंधु और शरद कमल, शरद
कमल। ठीक है, ये थे दोनों, ये ध्वजवाह पर थे जब उद्घाटन के तौर पर। और जब समापन हुआ, समापन के समापन 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 के समय ध्वजवाह कौन थे? मन्नू भाकर और मन्नू भाकर और आर श्रीजेश, आर श्रीजेश। ठीक है, ये थे। ठीक है, समापन के समय पे ये दोनों थे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। दिख रहा है ज़्यादा ब्राइटनेस है क्या? चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, हरियाणा में कुल एयरपोर्ट कितने हैं? इसमें पूछा गया है कुल एयरपोर्ट कितने हैं हरियाणा में। तो कुल एयरपोर्ट कितने हैं? ये हैं 7। तो 7 एयरपोर्ट हैं। तो ये 7 एयरपोर्ट कौन से हैं? देखो, 2 प्रकार के एयरपोर्ट है हमारे। 5 तो असैनिक हवाई अड्डे हैं, असैनिक एयरपोर्ट है। और 2 सैनिक है, सैनिक हवाई अड्डे हैं। ठीक है, वे 2 सैनिक हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? एक तो अंबाला का सैनिक हवाई अड्डा, ये कब बना था? 1948 में। ठीक है, और एक था सिरसा का। ठीक है, ये सिरसा का, ये कब बना था? 2009 में। ठीक है, और एक इस तरह भी पूछ सकते हैं, सबसे नया एयरपोर्ट कौन सा है? वो है हिसार का। ठीक है, हिसार एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट। ठीक है, यही है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, हमारा गांव जगमग गांव योजना कब लागू हुई? देखो, इसमें क्या है, हमारा गांव जगमग गांव, यह योजना कब लागू हुई थी? तो यह योजना कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। यह 1 जुलाई 2015 को यह लागू हुई थी। और इसमें जब यह लागू हुई, जब इसमें कितने गाँव थे? जब इसमें गाँव थे 58। ये जगमग गाँव कितने थे? 58। ठीक है, और इसमें एक स्कीम भी दी गई थी। स्कीम क्या थी? सोलर पंप। ये 2022 में मतलब सोलर पंप लगवाने के लिए 1 लाख की सब्सिडी भी दे रहे थे। 1 लाख की सब्सिडी और 75% की छूट, 75% की छूट 1 लाख पर। और इसमें रुपए कितने में लग रहे थे? 22,500 रुपये। ठीक है, तो 22,500 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो ये रहा। हाँ, देखो, अब बांध के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सभी बांधों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। तो क्या है, ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध कहाँ पर स्थित है? यह है फरीदाबाद। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद भी कहाँ पर? अनंतपुर। ठीक है, अनंतपुर बांध। ठीक है, हाइड्रोलिक बांध अनंतपुर बांध, यह कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ठीक है, अब देखते हैं, एक अथनी कुंड बैराज है, अथनी कुंड बांध। ठीक है, इसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? अथनी कुंड बैराज, ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। यहीं पर कर देते हैं, ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। ठीक है, और ये क्या है, और कौन सा है इसमें? यमुनानगर में पथराला बांध भी यमुनानगर में है। ओटू बांध कहाँ पर है? ओटू बांध है सिरसा में। ताजेवाड़ा बांध, देखो एक काम करते हैं, देखो अथनी कुंड के जितने भी हैं वे सारे बांध लो को। देखो, ताजेवाड़ा बांध, अच्छा, किसाऊ बांध,
अच्छा, ये सारे किसाऊ बांध हो गया, ताजे वाला बांध, सभी किस नदी पर है? यमुना नगर नदी पर है। और कहाँ पर है? यमुना नगर में, ठीक है। और एक बार पेपर में आया था रेणु का बांध। रेणु का बांध, ये रेणु का बांध कहाँ पर है? ये रेणु का बांध है गिरी नदी पर, ठीक है। ये कहाँ पर है? गिरी नदी पर, ठीक है। तो इस तरह याद रख सकते हो, रेणु, रेणु का कहाँ पर? गिरी, कहाँ पर है? गिरी। तो रेणु का बांध है गिरी नदी, ठीक है, गिरी नदी पर। और लाल टोपी बांध, लाल टोपी बांध, लाल टोपी बांध कहाँ पर है? ये भी यमुना नगर में, ठीक है। मसाणी, मसाणी बांध, ये मसाणी बांध कहाँ पर है? ये साहिबी नदी पर है, साहिबी, साहिबी नदी पर। कहाँ पर? दारूएड़ा के पास, रेवाड़ी में, ठीक है। रेवाड़ी याद रखना, ठीक है, रेवाड़ी पर, रेवाड़ी में। एक कौशल्या बांध है, कौशल्या बांध, कौशल्या बांध, ये कहाँ पर है? पंचकुला में। कौन सी नदी पर? घग्गर नदी पर, घग्गर, घग्गर नदी पर, पंचकुला में, ठीक है। और जो यही है, चलो बहुत हो गए। अगला कोई क्वेश्चन आएगा नहीं बांध का, फिर उसी में करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बिल्कुल डिटेल से क्वेश्चन करने लग रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिलेखागार हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो अभिलेखागार है, मतलब जो अभिलेख रखे जा गए हैं, वे कहाँ पर रखे गए हैं, वो उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये है पंचकुला में। कहाँ पर है? देखो, अगर आपको कहीं पर भी, ये कहीं पर भी हेडक्वार्टर पूछता है, या किसी का भी अभिलेखागार है, वो कहाँ पर है, ये है, वो तकरीबन जो भी हेडक्वार्टर है, ये एक क्वार्टर है, तो ये कहाँ पर है? पंचकुला में। अगर नहीं पता तो तकरीबन पंचकुला में है। पंचकुला पर तुक्का मार सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेखागार कौन सा है, ये बता सकते हो? देखो, हरियाणा का, पहले तो ये देखो, ये तो पता लग गया पंचकुला में। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो कौन सा अभिलेख है? अभिलेख, अभिलेख कौन सा है? टोपरा का। तो कौन सा अभिलेख है वो? टोपरा का अभिलेख, टोपरा का अभिलेख, ठीक है। ये टोपरा का अभिलेख है। और ये पूछ ले, टोपरा का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया है? तो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। तो लिपि कौन सी है? यहाँ पर याद रखना, टोपरा का अभिलेख लिपि, तो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी, ठीक है। और भाषा कौन सी थी? मैं वो वही बता रहा था, भाषा कौन सी थी? टोपरा, टोपरा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? वह है प्राकृत, प्राकृत। कई बार आ जाता है क्वेश्चन प्राकृत, ठीक है। और टोपरा में टोटल कितने, ये टोटल टोटल अभिलेख कितने थे? ये टोपरा के 7 अभिलेख थे, ठीक है, 7। हाँ। और जो टोपरा का 7वां अभिलेख था, उसमें किसकी जानकारी मिलती है? अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो किसकी? अशोक की, ठीक है, अशोक। और एक बार ये जो टोपरा अभिलेख है, इसने कौन सा शासक था ऐसा जो इसे चुरा करे, ये चुरा कर दिल्ली ले गया था? इसे अभिलेख को क्या किया था? ये इसे, इस अभिलेख को चुरा कर दिल्ली ले गया था। तो कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये क्या हुआ? एक मिनट।
तो इस अभिलेख को कौन चुरा कर ले गया था? मतलब ये चुरा कर दिल्ली ले गया था, तो फिरोज शाह तुगलक। तुगलक, ठीक है, ये चुरा कर दिल्ली ले गया था। ये ध्यान रखना। जो मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन क्वेश्चन याद नहीं रखने हैं आपने, ये इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, किस अभिलेख में यह पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? तो ऐसा कौन सा अभिलेख था जिसे यह पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी क्या थी? दिल्ली। देखो, इसमें ऑप्शन नहीं लेके आए, तो इसका आंसर क्या है? पहले तो आंसर देखो, ठीक है। ये है लाडनू। लाडनू अभिलेख है एक, उसमें क्या पता लगता है कि हमारी राजधानी क्या थी? अभिलेख। लाडनू अभिलेख में क्या पता चलता है कि हमारी राजधानी दिल्ली थी, ठीक है, यही था। और एक और लिख लो, बाहर है खड़ी, बारह खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख, सबसे पुराना अभिलेख कहाँ मिला? अभिलेख। देखो, एक ऐसा अभिलेख था जिसमें 12 खड़ी लिखी गई थी, और वो सबसे पुराना अभिलेख था। वो कहाँ पर मिला था? तो वो कहाँ पर मिला था? सुध में। सुध, ठीक है, सुध में जगाधरी, जगाधरी, सुध जगाधरी, यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर। और सुध में कहते हैं कि जो बौद्ध था, महात्मा बुद्ध, बौद्ध, बौद्ध के नाखून भी, नाखून, नाखून, नाखून भी कहाँ पर है? सुध गांव में मिले हैं, ठीक है। सुध गांव कहाँ पर है? यमुनानगर। समझ में आया? ये थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? बिल्कुल आसान सा। सुगर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? देखो, सुगर सिटी क्या है? रोहतक। ये तो सभी को पता मिलेगा। तो सुगर सिटी क्या है? रोहतक। और देख लेते हैं, जैसे कि फतेहाबाद है। फतेहाबाद क्या क्या है? उदय नगरी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से भी फतेहाबाद को जाना जाता है। देखो, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, ठीक है, गुलाबी नगरी के या उदय नगरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और अच्छा, और लिखते हैं जींद। जैसे कि जींद है, जींद को क्या कहा जाता है? मिल्क सिटी, मिल्क सिटी के नाम से जींद को जाना जाता है। रोहतक को बता दिया। पंचकुला को, पंचकुला को नैनो सिटी, पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। और अंबाला को, अंबाला को साइंस सिटी, साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। और यमुनानगर को, यमुनानगर यहीं पर लग लो, ये रहा यमुनानगर, पेपर सिटी, ठीक है, पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को तो आपको पता ही होगा, धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, धर्मनगरी। करनाल, करनाल, करनाल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का, हरियाणा का पेरिस है। बहुत बढ़िया जगह है भाई करनाल, ठीक है, हरियाणा का पेरिस है। पानीपत को, पानीपत बुनकरों का शहर है, बुनकरों का शहर है। और लखवावा, झज्जर ला लो। झज्जर को क्या क्या कहा जाता है? झज्जर को, झज्जर को कहा जा शहीदों का शहर है, शहीदों का शहर। और गुरुग्राम को साइबर सिटी। मेवात, अच्छा महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ को खनिज, क्योंकि खनिजों, खनिज सिटी भी कह दिया, क्योंकि खनिजों का भंडार है वहाँ पे। और ये बता ही दिया। सोनीपत को एजुकेशन सिटी। और रोहतक को देखो, ध्यान रखना इस बात का, जो सोनीपत है नहीं, सोनीपत है, सोनीपत है, सोनी दिक्कत है नहीं दिखता, जो सोनीपत है नहीं, सोनीपत, इसे कहा जा है
एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी, लेकिन एजुकेशन हब आ जानी, एजुकेशन हब है EDU, एजुकेशन हब वो है रोहतक, एजुकेशन हब है रोहतक, एजुकेशन सिटी सोनीपत। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल नगर निगम कितने हैं? देखो हरियाणा में टोटल नगर निगम कितने हैं वो बताने हैं। तो नगर निगम कितने हैं भाई, ये फिलहाल है 11। ठीक है, तो इसने किस तरह याद रखेंगे, नगर निगम 10+1 याद रखना है। ठीक है, एक जो मानेसर है 11वां बनाया गया था मानेसर। ठीक है, नगर निगम कितना है 11। नगर पालिका कितनी है, नगर पालिका, नगर पालिका कितनी है 59+3 मतलब 62। ठीक है, ध्यान रखिए 3 नई बनाई गई है। नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद कितनी है 22 थी, लेकिन अब कितनी है 23। पहला तो 22 थी, अब 23। और अर्बल पार्क, अर्बल पार्क, अर्बल पार्क कितने हैं 59+3। ठीक है, ये 62 ध्यान रखियो, 58+3 ध्यान रखियो 61 है, सॉरी 61 है। ठीक है, और पुलिस थाने, पुलिस थाने, पुलिस जिले, जिले जिले याद रखना, पुलिस जिले, थाने भी बता देंगे। पुलिस जिले कितने हैं, अब पहला 22 थे, 23 थे। ठीक है, मतलब पहला 24 थे, 25 हो रहे हैं। ठीक है, 25 का लगभग हो रहे हैं, क्योंकि एक डब्बो वाली है वो बद गया। ठीक है, डब्बो वाली भी एक पुलिस जिला बन गया। ठीक है, और यही थे। और इसमें याद रखते हो आबाद गाय, आबाद गांव, मतलब जो विकसित गांव है उसमें, उसमें मान सकते हो आबाद गांव कितने हैं, आबाद गांव की संख्या, गांव की संख्या कितनी है 73-56। ठीक है, ध्यान रखियो 73-56। और पंचायत कितनी है, पंचायत, पंचायत है 62-32, 6232। इस तरह ध्यान रखियो। देखो ये सारा आंकड़ा ध्यान रखना है, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में देखने मिल सके है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहे हैं और बिल्कुल डिटेल से करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये रेलवे वर्कशॉप? है यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। तो ये स्थापना कब हुई थी इसकी? 1952। तो 1952 में। ठीक है, इस रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। अब यमुनानगर है, यमुनानगर ने लो पहला तो, यमुनानगर कई कई बाह भाई यमुनानगर, ध्यान से देखियो यमुनानगर के पॉइंट जानो। पहला यमुनानगर थी, इसमें बिल्ड पेपर मिल, मतलब पेपर सिटी बताई थी। पेपर सिटी किसे बोला जाए? तो बिल्ट पेपर मिल, मिल इसकी स्थापना कब हुई थी बिल्ट पेपर मिल की? 1929 में। नेक्स्ट सरस्वती शुगर मिल भी है यहाँ पर, सबसे बड़ी जो शुगर मिल है वह कहाँ पर है? ये यहीं पर है, सरस्वती शुगर मिल, शुगर मिल। ये कराया था मैंने क्वेश्चन पहले। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर थी? 1923 में। देखो अगर आप करते रहे 1933 में, सॉरी 1933 में बनी थी। तो इसमें देखो आप करते रहे नहीं और वे बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिक ध्यान रहेंगे। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल भाई इतनी बार करा दूंगा, ऑटोमेटिक हमने बेरा पाट जाएगा। सरस्वती शुगर मिल सबसे बड़ी शुगर मिल है यमुनानगर में, और 1933 में यह बनी थी। ठीक है, एक स्टार्च केमिकल की स्थापना भी हुई थी, स्टार्च केमिकल। ठीक है, स्टार्च केमिकल की स्थापना भी हुई थी, या कब हुई थी? या 1938 में हुई थी। ठीक है, स्टार्च केमिकल, ये ध्यान रखना। मैन पॉइंट से मैंने जो यमुनानगर के थे वे सारे लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आप ज़्यादा देर की, ज़्यादा घनी लंबी क्लास नहीं ले जाएंगे, अब थोड़े क्वेश्चन कराऊंगे, लेकिन फुल डिटेल तक कराने की हमारी गारंटी है। उस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, कल और भी बढ़िया क्वेश्चन लेकर आवांगे। ठीक है, ये देखो
कि है अमोनिया प्लांट कहाँ लगाया गया है। तो जो अमोनिया प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया है, वो लगाया गया पानीपत में। कहाँ पर है, पानीपत में। और पानीपत में केस है, देखो ये पानीपत में देखो, ठीक है, पानीपत में और देख लो एक बार। पानीपत में क्या है, देखो पानीपत में थर्मल क्या लग दिया, थर्मल पावर प्लांट भी है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, वो भी पानीपत में है। एक तेल शोध कारखाना भी है, तेल शोध कारखाना, इसका बहुत ध्यान रखियो। तेल शोध कारखाना, तेल शोध कारखाना ये कहाँ पर है, ये पानीपत में है। एक बापोली गांव है, बापोली, बापोली, ठीक है, बापोली गांव है। अरे इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में, ठीक है, ये ध्यान रखा। यहाँ पर रबड़ फैक्ट्री भी है, रबड़ प्लांट, रबड़ प्लांट, ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट। और एक अल्ताफ हुसैन अली, ध्यान रखो, अल्ताफ, अल्ताफ हुसैन अली, वो भी कहाँ से है, अल्ताफ हुसैन अली, वो भी पानीपत से है, ठीक है। जो जिसे सु उलेमा की उपाधि मिली थी, सु उलेमा, सु उलेमा की उपाधि मिली थी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया कवि थे, तो इसे सु उलेमा की उपाधि मिली थी, अल्ताफ हुसैन अली। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है अल्ताफ हुसैन अली कहाँ से संबंध है, उसका पानीपत से है, ध्यान रखना, ठीक है। ये थी हमारी क्लास। देखो हमने पूरी पूरी वीडियो हमने फुल डिटेल में की है, ठीक है। अगर आप फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हो या समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।